जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट में उर्दू के कुल 30 सवालात पूछे जाते हैं, जिनमें 15 सवालात पैसेज पे मबनी होते हैं और 15 सवालात पेडागोजी के होते हैं। पैसेज के सवालात बहुत ही आसान होते हैं, इसे आप आसानी से कर लेते हैं, लेकिन आपको मुश्किल आती है पेडागोजी के सवालात को हल करने में। इसका तरीका मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उर्दू पेडागोजी के सवालात कैसे हल करेंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ और पेडागोजी के सारे सवालात भी हल करा देता हूँ। देखिए, उर्दू पेडागोजी के जो सवालात होते हैं, पैसेज के नहीं, पेडागोजी के 15 सवाल पैसेज तो अलग रहेगा, लेकिन 15 सवालात जो पेडागोजी के होते हैं वो ज्यों के त्यों इंग्लिश पेडागोजी से तर्जुमा होते हैं। तो अगर आपको उर्दू पेडागोजी हल करने में दिक्कत हो रही है तो सेम सवालात को इंग्लिश में जाके देख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 136 है कि लिखने के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए लिखने की आमोजिश को कहते हैं। अब इसी सवाल को मैं इंग्लिश वर्जन में दिखा रहा हूँ। इंग्लिश में ये सवाल है कि लर्निंग टू राइटिंग बाय अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ राइटिंग इज नोन एज, यानी कि सीखने के दौरान लिखने के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए जो लिखने की आमोजिश है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको प्रोसेस राइटिंग कहते हैं, यानी लिखने का अमलियाती तरीका कहते हैं। तो ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। ठीक है, तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 136 उर्दू में भी सेम है और इंग्लिश में भी सेम है। प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग, ये लिखने का अमलियाती तरीका है। ठीक है ना। उसके बाद जो दूसरा सवाल है वो कम्युनिकेशन स्किल से मुताल्लिक है। अब इसी सवाल को हम उर्दू में दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 137, आमोज़गारों की तरसीली महारत यानी कम्युनिकेशन स्किल के अंदाज़े कद्र की सबसे मौजू सरगर्मी क्या है? यानी आप लर्नर्स की जो कम्युनिकेशन स्किल है, संप्रेषण कौशल है, उसका मूल्यांकन करना चाह रहे हैं, इवेल्युएशन करना चाह रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो रोल प्ले के ज़रिए आप बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल को अच्छी तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो 2 होगा वो दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 138, नोम चॉम्स्की के मुताबिक इंसानों के पास ज़बान के फ़रोग़ का कैसा तरीका होता है? तो ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि नोम चॉम्स्की ने LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का कंसेप्ट दिया और ये बताया कि बच्चे कुदरती तौर पर ज़बान सीखने की सलाहियत रखते हैं, यानी उनके अंदर बायोलॉजिकल एबिलिटी होती है, जन्मजात क्षमता होती है ज़बान को अपने आप सीखने की। तो नोम चॉम्स्की के मुताबिक इंसानों के पास ज़बान के फ़रोग़ का हयातियाती रुझान होता है। इसको अंग्रेज़ी में कहेंगे बायोलॉजिकल डिस्पोजिशन, यानी अकॉर्डिंग टू द चॉम्स्की ह्यूमन बीइंग्स हैव अ बायोलॉजिकल डिस्पोजिशन टू डेवलप लैंग्वेज, यानी ज़बान को सीखने के लिए बच्चों के पास हयातियाती रुझान होता है। उनके अंदर बाय बर्थ ये सलाहियत होती है कि वो ज़बान को सीख लें। अगला सवाल है कि बिल्कुल इब्तिदा से स्कूली तालीम का कसीर लसानी तरीका, यानी स्कूल का जो मल्टीलिंगुअल मेथड है वो डैश के बुरे नताइज के तदारुक में माविन होता है, यानी कौन सा बुरा प्रभाव है जिसको वो ख़त्म करता है अगर आप शुरू से ही बच्चों को कसीर लसानी तरीके से पढ़ाते हैं। तो जब बच्चों को आप मल्टीलिंगुअल तरीके से पढ़ाएंगे तो वो अपनी ज़बान को नहीं भूलेंगे। मान लीजिए एक साथ क्लासरूम में कई ज़बानें इस्तेमाल हो रही हैं तो बच्चे की भी ज़बान इस्तेमाल हो रही है, तो इस तरीके से खुद बच्ची अपनी ज़बान को या फिर बच्चे अपनी ज़बान को, अपनी मादरी ज़बान को समझ सकेंगे। तो अपनी ज़बान खोने के बुरे नताइज के तदारुक में मल्टीलिंगुअल मेथड क्या होता है? हेल्पफुल होता है।
क्वेश्चन नंबर 140, आप नया सबक शुरू करने से पहले अपने तलबा को तक़वियत फराहम करने में क्या करते हैं? फीडबैक देने वाली एक्टिविटीज़ में उनको शामिल करते हैं। तक़वियत फराहम करना यानी फीडबैक देना। देखिए, जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि कोई मुश्किल लफ्ज़ आ रहा है जिसकी मीनिंग आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप फ़ौरन जाइए और इंग्लिश वाले वर्ज़न में देख लीजिए, सवालात सेम होते हैं। मैं बार बार ये बता रहा हूँ ताकि आप लोग उर्दू से घबराएं नहीं। उर्दू के साथ गलती ये होती है कि प्रॉपर उर्दू लैंग्वेज में पेपर नहीं बनता है। इंग्लिश में जो पेपर बनता है उसी का उर्दू में तर्जुमा कर दिया जाता है, तो इसलिए एक लफ्ज़ नहीं होता है। जैसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, इसको कुर्ब नशोनुमा का इलाका बोल देगा तो कभी कुछ बोल देगा। फाइन मोटर स्किल है, फाइन मोटर स्किल, अब इसको कभी नफीस हर की महारत, कभी अच्छी हर की महारत, कभी लतीफ़ हर की महारत, कभी पेचीदा हर की महारत, इस तरह से तर्जुमा कर देता है। तो इंग्लिश में तो फ़ाइन है, अब इसका उर्दू में अलग अलग तरीके से तर्जुमा करता है, तो इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेहतर यह है कि इंग्लिश वाले वर्ज़न में, या फिर अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो हिंदी वाले वर्ज़न में देख के चीज़ों को समझ सकते हैं। तो तक़वियत फराहम करने के लिए, इंगेज करने के लिए बच्चों को कौन सी एक्टिविटी अच्छी है? क्लास के लिए आमोज़गारों को तरगीब देने और तैयार करने के लिए, बतौर उस्ताद अपना बोझ कम करने के लिए, सबक शुरू करने से पहले क्लास में नज़्म ज़ब्त बनाए रखने के लिए, या फिर आमोज़गार की तवज्जो हटाने के लिए। तो जब आप एज ए टीचर सबक शुरू करते हैं तो पहले तलबा को तक़वियत फराहम करने वाली दिलचस्प सरगर्मियों में, एक्टिविटीज़ में शामिल करते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ बच्चों को मोटिवेट करती हैं और क्लास के लिए प्रिपेयर करती हैं। तो ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। तामीरियत पसंदी बतौर आमोज़ी नज़रिया, यानी कंस्ट्रक्टिविज़्म जो है उसकी बात हो रही है, संरचनावादियों की बात हो रही है। कंस्ट्रक्टिविज़्म एज ए लर्निंग थ्योरी, यानी कि जो आपकी तामीरियत पसंदी का नज़रिया है वो क्या जोर देता है? तो वो सोशली कंस्ट्रक्टेड, यानी लर्निंग जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होती है, ये बात कह रहा है। यानी जो आमोज़िश है वो समाजी तौर पर होती है, समाजी तामुल से होती है। यही बात वाइगोस्की भी कह रहे हैं, सोशल इंटरेक्शन से लर्निंग होती है। तो तामीरियत पसंदी बतौर आमोज़ी नज़रिया का मानना है कि आमोज़िश की तामीर समाजी तौर पर होती है, समाज में रह के बच्चा अच्छे से सीखता है। बाज़ औक़ात कुछ लोग मुख्तलिफ़ ज़बानों के अनासिर को एक जुमले में मिला देते हैं, जैसे मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे आपने देखा कि आप उर्दू बोल रहे हैं लेकिन उसमें आपने वेट और इंसल्ट लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो आपने क्या किया? उर्दू में इंग्लिश को मिक्स कर दिया। तो इसे हम कहेंगे कोड मिक्सिंग, यानी कोड मिलाना। ऑप्शन दो दुरुस्त है। अगला सवाल कि ज़बान में तलफ़्फ़ुज़ के मुनफरिद उसूलों के बायस बोलते वक्त तलबा में अक्सर एतमाद की कमी होती है। बहुत सारे रूल्स हैं प्रोनाउंसिएशन के जिसकी वजह से बच्चे हिचकते हैं, झिझक उनमें महसूस होती है, बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है बोलते हुए। तो इस मसले पर काबू पाने के लिए आपको कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? बच्चों की क्लास में पढ़ने के लिए हौसला अफजाई देनी चाहिए कि बच्चों पढ़ो, या फिर काउंसलर की मदद से बोलने का इलाज कराना चाहिए, या फिर ऐसी सरगर्मी करानी चाहिए जिसमें क्लासरूम में तामुल की ज़रूरत हो। तो अगर बच्चे तलफ़्फ़ुज़ के उसूलों से घबरा के बोलने में झिझक महसूस करते हैं तो आप उनको ग्रुप में खेलने के लिए मौका दें, अपने दोस्तों के साथ वो इंटरेक्शन करें, ऐसी सरगर्मी करें, ऐसे खेल की सरगर्मियाँ कराएं जिसमें क्लासरूम में तामुल हो, बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्शन करें। तो इस तरह से तलफ़्फ़ुज़ की गलतियों से वो परेशान नहीं होंगे, बोलने में झिझक नहीं महसूस करेंगे। नावल पढ़ना कैसा है? तो नावल पढ़ना तौसीई मुतालिया है, एक्सटेंसिव रीडिंग है। ऑप्शन ए दुरुस्त है।
किसी मजमून में किसी के इक़्तिबास को नकल करने का बुनियादी मकसद क्या है? तो अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही हैं। आप किसी पैसेज को अगर कॉपी कर रहे हैं तो उस पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है, उसका लहजा क्या है, वो आप मुकर्रर कर रहे हैं और दूसरों के नज़रिया को आप पेश भी कर रहे हैं। तो सीटेट ने इसके लिए 2 ऑप्शन सही माने थे। क्वेश्चन नंबर 146, 8वीं जमात के उस्ताद 8वीं जमात के तलबा को एक आर्टिकल देता है जो कि उनकी ज़बान की सतह से थोड़ा बुलंद है। मान लीजिए 5 में पढ़ने वाला बच्चा है और 8 के बच्चे का एक आर्टिकल दे दिया, एक मजमून दे दिया। आमोज़गारों को मतन पर मबनी बहुत से काम करने हैं, यानी पैसेज से रिलेटेड उसको बहुत से काम करने हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो वो पैसेज को समझने के लिए मेहनत करेगा, तो इसको हम तफ़हीम मतन का मवाद कहेंगे। ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। कवायद की तदरीस डैश को बेहतर बनाने में बतौर ख़ास मुफीद है। ग्रामर से क्या होता है? एक्यूरेसी आती है, सेहत व कतईयत यानी कि शुद्धता आती है। ठीक है, सही से आप तलफ़ुज़ करना, सही से हरूफ की अदायगी करना सीख पाते हैं। तो एक्यूरेसी आती है यानी सेहत व कतईयत आती है। क्वेश्चन नंबर 148 है कि कवायद की तदरीस का मकसद आमोज़गार को तरसील के काबिल बनाना है। ग्रामर इसलिए पढ़ाता है कि बच्चा कम्युनिकेशन कर सके। तो दर्ज झेल में से इनमें से उस मकसद से मेल नहीं खाता, यानी कौन सा ऑप्शन निगेटिव है? देखो, गलतियों की इस्लाह हमेशा उस्ताद की पहले जिम्मेदारी नहीं होती है। बात बिल्कुल सही है। गलतियाँ फीडबैक देती हैं बच्चों को, गलतियाँ इंसाइट देती हैं, गलतियों से बच्चे सीखते हैं। तो हमेशा फ़ौरन गलतियों को दुरुस्त नहीं करना चाहिए, ये पॉइंट पॉजिटिव है। आमोज़गार को सिर्फ उन्हीं पहलुओं पर दस्तरस हासिल करनी चाहिए जो तरसील की फ़ौरी ज़रूरतों के लिए लाजमी हो। ऐसा नहीं है कि 5 में पढ़ने वाला बच्चा है, आप उसको पूरा ग्रामर का सारा जो रूल है सब कुछ पढ़ा देंगे, नहीं। उन्हीं पहलुओं पे बच्चों को दस्तरस हासिल करनी चाहिए जो फ़ौरी तौर पे ज़रूरत है। ठीक है, आमोज़गारों को ऐसी वाज़ेह हिदायत की ज़रूरत होती है जो कवायद की शिकों को वसी तरसील सियाक से जोड़ सके, ये पॉइंट भी पॉजिटिव है। लेकिन आमोज़गार को कवायद के हर पहलू पर दस्तरस हासिल होनी चाहिए, ये पॉइंट गलत है। एक बच्चा उसको ग्रामर का हर एक कंसेप्ट आप सिखा देंगे, कैसे पॉसिबल है? ग्रामर बहुत सारा है, अरबी ज़बान में जाएंगे तो बहुत सारे उसके उसूल हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन निगेटिव है, पहला वाला ऑप्शन हमारा जवाब होगा। पढ़ने में जो ताइनियाती जो इशारे होते हैं, यानी जो सीमेंटिक क्लूज होते हैं, वो मददगार होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। तो सीमेंटिक क्लू जो होते हैं वो मीनिंग को समझने में, अख्ज़ करने में मददगार होते हैं। अख्ज़ माने के अमल में सीमेंटिक जो क्लूज होते हैं, ताइनाती इशारे जो होते हैं, वो मददगार होते हैं। ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 150 है कि ज़बान की तदरीस आमोज़ी का कौन सा तरीका ज़बान की एक आदत है? ज़बान एक आदत है, किस तरीके में है? तो ऑडियो लिंगुअल मेथड में, समई लसानी तरीके में लैंग्वेज को एक बिहेवियर कहा गया है। तो मैंने आपको कहा कि इंग्लिश में सेम सवाल होता है, आप देख पा रहे होंगे सेम सवाल जो है वो इंग्लिश में है। ठीक है, लैंग्वेज इज़ अ हैबिट किस में होता है? ऑडियो लिंगुअल मेथड में होता है। देखिए, इस साल मैंने पेडागोजी की क्लास, उर्दू पेडागोजी की क्लास नहीं ले पाई, मेरी कुछ अपनी मसरूफियात थी, लेकिन हमने पिछले साल बहुत अच्छे से क्लास ली थी, मैराथन क्लासेस कराए थे। तो मैराथन क्लासेस हमारे देख लीजिएगा, इंशाअल्लाह उनसे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। सबको इम्तिहान के लिए बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह कामयाब करे।